नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख नदियाँ रहेगा। भारत की प्रमुख नदियों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक रूपरेखा लेकर चलता हूं पहले आपके सामने। मैं आपको बता दूं क्या क्या बताने वाला हूं। तो पहले मैं बताऊंगा कि भारत की नदियों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद मैं संयुक्त रूप से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि भारत की प्रमुख नदियों की उद्गम स्थल कहाँ है तथा उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तथा इसी वीडियो के अंत में मैं आपको यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि भारत की प्रमुख नदियों का प्राचीन नाम क्या था, उनको प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। जैसे चिनाब का अस्कनी हो गया, शतुद्री का सतलज हो गया, बिपाशा का ब्यास हो गया। इसी तरह मैं आपको क्रम वाइज पूरा आपको बताने वाला हूँ। तथा इस वीडियो के बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर वाली भी आपको वीडियो करा दूंगा। क्वेश्चन आंसर लगभग मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन आंसर ले आऊँगा भारत के प्रमुख नदियों के, जिससे अगर कोई भी चीज़ रह जाती है तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। PDF के लिए कई बार मैं बताता हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को। आपको इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। बस आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर भेज दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले भारत की प्रमुख नदियाँ तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं, नदियों का महत्व हमारे जीवन में शुरू से ही रहा है, प्राचीन काल से ही रहा है, वैदिक काल से ही रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा जो यहाँ से बनेगा। तो भारत की नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भारत की नदियों को 4 वर्गों समूहों में विभाजित किया। कितने में? 4 में विभाजित किया गया है। अब कौन से 4 भाग हैं इसको आप समझिए। देखिए, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, पहली वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरा है जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ये हमारी हिमालय की नदियाँ हैं। ठीक है। दूसरा हो गई दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, जो दक्षिण से निकलती हैं। तीसरा है तटवर्ती नदियाँ, और फिर है अंतर्देशीय नालों या द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। तो 4 जो है नदियों को हमें 4 वर्गों में विभागीकृत यानी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अब हम समझेंगे भारत की प्रमुख सूची यानी कि नदियों की सूची, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये अब हम समझने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, उद्गम स्थल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा, नदियों का नाम लिखा है ऊपर कॉलम में। इसके बाद उद्गम स्थल लिखा है, इसके बाद सहायक नदी लिखा है। ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पेपर में पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। कहाँ है? मानसरोवर झील है, जो कि कहाँ है? तिब्बत में। तो जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से माना जाता है, मानसरोवर झील के निकट। ठीक है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सतलज नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सिंगार नदी, गिलगित नदी, शोक नदी, ये जो क्या हैं, ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो उद्गम स्थल सिंधु नदी का मैंने आपको कहाँ बताया? मानसरोवर झील। किसके निकट है? तिब्बत। मानसरोवर झील के निकट एक स्थान है तिब्बत में, वहाँ से जो है सिंधु नदी का उद्गम यानी कि सिंधु नदी वहाँ से प्रकट होती है, निकलती हैं। ये आपको एक नदी समझ में आ गई। अब दूसरी नदी है हमारी झेलम नदी। दूसरी कौन सी नदी है? दूसरी है हमारी झेलम नदी। अब झेलम नदी कहाँ से निकलती है इसको भी देख लीजिए। तो झेलम नदी है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में एक झील है शेषनाग झील। मैंने झीलों वाला टॉपिक करवाया है, उसमें झीलों मैंने बताया जिन भी झीलों के पीछे नाग आता है, नाग, बेरी नाग, शेषनाग, जब झीलें कहाँ की होती हैं? ये होती हैं जम्मू कश्मीर की। एक ट्रिक से के माध्यम से मैंने आपको पूरी तरह से झीलें रटा दी है। तो वीडियो आप हमारे देख लीजिए चैनल में जाके, अगर नहीं देखा हो। ठीक है। तो झेलम नदी जो है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो किशन गंगा, गंगा, पुंछ, लिदार, करेवल, सिंध, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद तीसरा है हमारा चिनाब नदी। हमारा तीसरा क्या है? चिनाब नदी। अब चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चिनाब नदी बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। ठीक है। और इसका सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदी हैं
चंद्रभागा जम्मू कश्मीर। तो इसकी सहायक नदी है, जम्मू कश्मीर में मिलती है। तो आपको समझ में आएगा, मैं 3 नदियाँ आपको बताई। देखिए, सिंधु नदी उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत, झेलम नदी शेषनाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है। ये आपको 3 समझ में आ गई। अब चलिए चलते हैं चौथी नदी की तरफ। चौथी है हमारी रावी नदी। कौन सी है? चौथी है हमारी रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। तो रावी नदी रोहतांग दर्रा कांगड़ा से निकलती है। दर्रा वाला भी मैं आपको जल्दी एक करवा दूंगा कि आपको दर्रा समझ में आ गया। अगर आपको दर्रा नहीं समझ में आ रहा है तो दर्रा से मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे माउंटेन है, माउंटेन है, 2 माउंटेन है, 2 माउंटेन के बीच जो एक रास्ता होती है उसे दर्रा कहा जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक को जोड़ती है उसे दर्रा हम कहा जाता है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो साहो, सोइल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पंजाब। तो ये इसकी क्या हो गई? सहायक नदियाँ हो गई। जो सहायक नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में मिलती हैं, ये आपसे बताया जा रहा है। अगला है हमारा, अगली जो नदी है, अगली नदी है सतलज नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सतलज नदी। सतलज नदी क्या है? मानसरोवर के निकट राकसताल। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर के निकट राकसताल है, वहाँ से सतलज नदी का जो है उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ब्यास हो गया, स्पीति, बापसा, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है हमारा ब्यास नदी। अगली कौन सी नदी? ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। कहाँ उद्गम स्थल? रोहतांग दर्रा इसका उद्गम स्थल है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तीर्थन, पार्वती और हुरला, इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री के निकट गौमुख से। कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती हैं। गंगोत्री के निकट गौमुख से निकलती हैं। यहाँ कहाँ से? उत्तराखंड से। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, बागमती नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। तो ये नदियाँ क्या हैं? ये गंगा नदी की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। अगला है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर ये कहाँ से पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। चंबल नदी, बेतवा नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की। जैसे हो गई चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी, गिरी नदी, काली, सिंध, आसन, ये कौन सी? ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी हमारी रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी अगली नदी है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो नैनीताल के निकट एक हिम नदी से निकलती है रामगंगा नदी। ठीक है, कि सहायक नदियाँ कौन सी? खोन इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो उत्तरांचल और उत्तराखंड में बहती है। अगला है हमारा, देखिए घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये नेपाल में एक मापसा तुंग, ठीक है, मापसा तुंग एक नेपाल में ग्लेशियर, वहाँ से हिमनद से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ शारदा नदी, कर्नाली नदी, कुआना नदी, राप्ती नदी और चौकिया, ये का घाघरा नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, घाघरा नदी को ही जो है पहाड़ों में कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है, तथा उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में जो घाघरा नदी को अयोध्या में, कहाँ? अयोध्या में ही इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो नदी एक है जिसका नाम है घाघरा, अयोध्या में उसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, तथा पहाड़ों में ही घाघरा नदी को कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है। आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला गंडक नदी। क्या? गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो नेपाल के तिब्बत सी मापचा चुस्तांग या चुंग जिसे कहा सकता है के निकट से, तिब्बत से यहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कालीन, गंडक, त्रिशूल, गंगा, इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर इसके बाद आता है कोसी। क्या था? कोसी नदी। कोसी नदी उद्गम स्थल की बात करें तो नेपाल में रापको कोसी गोसाई धाम यहाँ से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ इंद्रावती, तामुर, अरुण, कोसी, सिक्किम, बिहार, ये सिक्किम बिहार में बहती है। ठीक है, यहाँ अगला है हमारा चंबल नदी। कौन सी नदी है? अब है हमारी चंबल नदी। तो चंबल नदी
देखिए चंबल नदी। तो इन चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से जो है चंबल नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, ये कहाँ से हैं? ये इसकी सहायक नदी है चंबल नदी की। फिर अगली नदी आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी भोपाल के पास जो है एक उबदिल्लागंज है, वहाँ से निकलती है बेतवा नदी। ठीक है। अगली है सोन नदी। कहाँ? सोन नदी। अगली कौन सी नदी है? सोन नदी है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ रिहंद, कुन्हड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं, संयुक्त रूप से सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? अगली है दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कोनार, जामुनिया, बराकर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ये भी तिब्बत से, ये भी। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो घनसिरी, कापिली, सुबनसिटी, मानस, लोहित, नोबा, पद्मा, दिहांग, जिसके अरुणाचल प्रदेश में इसके अन्य नाम भी, जिसको ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम भी हैं। ठीक है। अब और जो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है महानदी। कौन सी आती है? इसके बाद आती है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सियोनाथ, हंसदेव, उंग, ईव, ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है बैतरणी नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो क्योंझर पठार से निकलती है। फिर आता है स्वर्ण रेखा नदी। ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फिर गोदावरी नदी, तो नासिक की पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी कहाँ से? तो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद आता है कावेरी नदी। क्या आता है? इसके बाद आता है कावेरी नदी। तो केरकरा के निकट से ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। अगर इसकी जो है सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती, लोकपवाना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? अगला है नर्मदा नदी। ठीक है। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी तो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। अगर इसके अगर सहायक नदियों की बात करें तो तवा, शेर, इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। फिर आता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आता है। अगला है ताप्ती नदी। ये कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है हमारी, ये निकलती है मुलतई से बैतूल, मतलब मुलतई जगह बैतूल से निकलती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, बैतूल, गंजल, गोमकी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। फिर आती है साबरमती। तो साबरमती कहाँ से निकलती है? तो ये जयसमंद झील उदयपुर से निकलती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वाकल, हाथीमती इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो नागपुर पठार से निकलती है, पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। ठीक है। अगला है बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो खैमौर। कहाँ से निकलती है? तो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? बनास नदी। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सोड्रा, मौसी, खारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। माही नदी कहाँ से निकलती है? तो माही नदी निकलती है मेहत झील से। कहाँ से? मेहत झील से। और भारत में ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है, वो माही नदी है। क्योंकि माही नदी का आकार कैसे? यू आकार, और कर्क रेखा ऐसे गुजर जाती है, तो माही नदी को 2 बार कर्क रेखा काटती है। इसको भी याद रखेगा। ऐसे पूछ जाता है कौन सी ऐसी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है, कर्क रेखा 2 बार गुजरती है, तो माही नदी है भारत की। ठीक है। और इसके बाद हुगली नदी। तो हुगली नदी कहाँ से निकलती है? नवद्वीप के निकट से निकलती है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है उत्तरी पेन्नार नदी। तो कहाँ से निकलती है? नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। ये तो आपको। फिर अगला है हमारा तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी है। ये पश्चिमी घाट से गोमतंग चोटी से निकलती है। कहाँ से? गोमतंग चोटी से निकलती है। ठीक है। अगला है मयूसा नदी। मयूसा नदी असोनोरा के निकट मेहदाई से निकलती है। ठीक है। ओसोनोरा के निकट निकलती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मेहदाई इसकी सहायक नदी है। अगला है साबरी नदी। कहाँ से निकलती है? सुकुग्राम पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी?
ये नदी के साबरी नदी निकलती है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्षिप्रा नदी एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दीजिए। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है, इंदौर से क्षिप्रा नदी। इसके बाद आती है शारदा नदी। कौन सी नदी? इसके बाद आती है शारदा नदी। तो ये मिलाद हिमनद हिमालय कुमायूं से निकलती है। और उसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो घाघरा नदी इसकी सहायक नदी है। तवा नदी महादेव पर्वत पंचमढ़ी से निकलती है। हसदो नदी ये निकलती है सरगुजा में, कैमूर पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। काली सिंध नदी तो बंगलो जिला देवास विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। फिर इसके बाद आता है सिंध नदी। तो सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो सिरोज गुना जिला से निकलती है। कौन सी? सिंध नदी। केन नदी विंध्याचल की श्रेणी से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? फिर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। पार्वती नदी विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलती है। घग्गर नदी कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बाणगंगा नदी तो ये निकलती है बैराट पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। ठीक है। अगला है सोम नदी तो बीछा मेड़ा उदयपुर से निकलती है। इतना समझ में आ गया। अगला आयड़ या बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। फिर अगली हमारी नदी है दक्षिण पिनाकिना, तो ये चेन्ना केशव पहाड़ी कर्नाटक से निकलती हैं। और फिर इसके बाद आता दक्षिणी टोंस नदी, तो ये तमसा कुंड कैमूर पहाड़ी से निकलती है। दामनगंगा नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है। इसके बाद गिरना नदी ये पश्चिमी घाट नासिक से निकलती है। तो इतनी महत्वपूर्ण नदियाँ थीं। मैं आशा करता हूँ कि आपने कई सारी नदियों का नाम इसके पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये सारी नदियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट जिसके बारे में चर्चा करेंगे वह भारत की प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम। पहले भारत को प्राचीन नाम किस नदियों का कौन सा प्राचीन नाम था? ठीक है, वो हम अब यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। जैसे अगला है कुब्रू नदी। कुब्रू इस साइड है, ये सिर्फ आधुनिक नाम यानी कि अब का नाम है, ये पहले प्राचीन नाम। तो आप लगे जैसे कुर्रम नदी है तो उसको कुब्रू पहले कहा जाता था। ठीक है। काबुल नदी को कुंभा कहा जाता था। झेलम नदी को पीतस्ता कहा जाता था। ऐसे पूछा जाएगा कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बीतस्ता था पहले उसका नाम। चिनाब नदी को पहले अस्कणी के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार रावी नदी को पहले पुरुषपड़ी के नाम से जाना जाता था। आगे इसी प्रकार में हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। ठीक है। यहाँ पर होगा रावी तक। सतलज को सतुद्री के नाम से पहले जाना जाता था, यानी कि सतलज नदी को पहले प्राचीन में सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। ब्यास नदी को बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। गंडक नदी को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था। घग्गर नदी को द्वसदसवती के नाम से जाना जाता था। गोमल नदी को गोमती नदी के नाम से जाना जाता था। और अभी भी क्या है, गोमती भी है लेकिन गोमल भी कहते हैं। और स्वात को सुवातु नाम से जाना जाता था। सिंध को सिंधु नदी। और अगर बात करें घग्गर रांची चिंगत तो इस सरस्वती के नाम से जाना जाता था। और सोहन नदी को जो है सुषोमा के नाम से जाना जाता था। मरुवर्मन के नाम को मरुवर्धा के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया प्राचीन नाम, जिसमें से मैं आपको बता दूं पूरे रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से रट लीजिएगा। जैसे विपास्ता हो गया अस्कणी, ये विपाशा सदानीरा और यहाँ या 5-6 इनको रट लीजिएगा, ज़्यादा पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीडीएफ में था तो मैंने आपको बता दिया। ये तो हो गया हमारा भारत की प्रमुख नदियाँ ख़त्म हो गई। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा। अब मुझे पता है कि अब आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, आपको 100 क्वेश्चन करवा दूंगा इसके। जैसे ही आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा तो क्या होगा, आप क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको एकदम चीज़ें नदियों से आपको कहीं भी क्वेश्चन पे गलत होने वाला नहीं है। आप चाहे वनडे एग्जाम में चाहे जहाँ भी बैठ जाइएगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। PDF आपको वीडियो के अपलोड होने के बाद तुरंत वहाँ मिल जाती है। ठीक है, हमारे वहाँ जुड़े भी हैं हमारे कई मित्रगण, तो आप वहाँ जुड़िए और PDF प्राप्त कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।